अब देखिए एक पुराना गीत भाई साहब ने गाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। थोड़ा सा। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या क्या गा रहे हैं फिल्म वाले? अरे प्यार के एक एक पल पे है सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। आराम से। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। प्यार के एक एक पल पे सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। भैया भैया पहले गाना हो जाने दो, उसके बाद में। भैया हमारे वीरेंद्र पचौरी जी, उनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत सुनिएगा भाई साहब। सुनिए। मतलब यह है कि वहां भी व्यवस्था करा दीजिए, कि कोई चक्कर यहाँ से खत्म होगा तो उनकी भी व्यवस्था देख लें थोड़ा सा। गीत सुने आप सभी लोग। सुनिए। उधर पूरा मंच वहां भी गीला हो गया है। तो उन लोगों की थोड़ा व्यवस्था करा दें आप लोग, बिल्कुल। क्योंकि अब हम सवाल गा रहे हैं तो वो कहाँ कैसे गाना नोट करेंगे, क्या है लिखेंगे। और क्या, सही है। उनको भी लिखाई पढ़ाई तो करने हैं अब। या ये वाला अगर मंच सूखा हो तो इस पे गद्दे डलवा दे दूसरा। मंदिर में भैया, मंदिर में ही व्यवस्था बना दें। प्यार के एक एक पल पे सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। प्यार कभी मरता नहीं, मर जाते इंसान, मर जाते इंसान। तो नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। अरे नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। नरेंद्र दीक्षित जी कैथा निवासी, 200 रुपए का आशीर्वाद आपकी तरफ से आया है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, साधुवाद दे रही हूँ। सुनना जरा। अरे नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना
पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। भैया हमारे अजय चौबे जी बाउली निवासी, आपकी ओर से 100 रुपए का ये बहुमूल्य इसने प्रदान हो रहा है। साथ में ये प्रफुल्ल शर्मा जी, आप चौरई से आए हैं और 100 रुपए का इसने आपकी ओर से है। और ये हमारे सत्यम मिश्रा जी बाउली, उनकी ओर से भी 100 रुपए का ये इसने आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। क्या बात है? सुनिएगा। वाह बेटे वाह। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, अरे तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। नरेंद्र दीक्षित जी कैथा निवासी 100 रुपए फिर से आपकी तरफ से आए हैं। क्या बात है, क्या बात है नरेंद्र भाई, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा आज। अब भैया जी, अब आप गीत सुनिएगा जैसा फिल्म वालों ने गाया है। हम लोग तो लगे हैं भैया। उन्होंने गाया कि हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, तो इस लाइन को अंडरलाइन करिए और मेरा गाना सुनिए। सुनिए भैया। हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज में जब लंका पहुंच गए, और जब लंका में अशोक वाटिका में उन्होंने माता को देखा, माता की दुर्बल काया, शरीर देख करके, कुमलाया चेहरा देख करके हनुमान जी के दिल में बड़ा दुख हुआ। और देखिए हनुमान जी महाराज मन में माता सीता से कह क्या रहे हैं। बोले मैया ये बिरह वेदना आपकी, ओ शंभो शंभो हरिओम। जय श्री राम। क्या बात है जियो। हनुमान जी महाराज कहने लगे मैया के बिरह वेदना आपकी सह ना सके हनुमान, सह ना सके हनुमान। आपका ये दुख, ये चेहरा आपका उतरा हुआ देखा नहीं जा रहा है माँ। माता जानकी से हनुमान जी मिले, उनको वो मुद्रिका निशानी दी, अपना परिचय दिया, तो माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। और जब आशीर्वाद मिला तो शक्ति को पाके मात की भक्ति ये शक्तिमान, शशिराज जी गाने में मेरे क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है समझ लीजिएगा। 200 रुपए फिर से भैया हमारे 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए हमारे भैया नरेंद्र दीक्षित जी कैथा निवासी, उनकी ओर से पुनः आए हैं, धन्यवाद है।
और फिर से श्री हरि किशोर वर्मा जी पूर्व सभासद नगर पंचायत नदी गांव, आपकी तरफ से फिर 20 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिएगा। शक्ति को पाके मात की भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान। तो माता जानकी से हनुमान जी महाराज कहने लगे, क्या? बोले मैया, भैया अरे राम भक्त ये उनका सेवक, के राम भक्त ये उनका सेवक, अरे जिनमें कलाएं 12। समझते रहिए। इस लाइन को लिखिए। क्या बात है नरेंद्र भाई को जोनित महाराज। अब मेरे गाने में ये 12 जो लगा है, ये 12 नहीं छूटेगा। कैसे? ऐसे तो राम भक्त ये अरे उनका सेवक, राम भक्त ये उनका सेवक, जिनमें कलाएं 12। तो माता का दुख देख के हनुमान जी बोले कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। बोले मैया मैं फिर आऊंगा लंका में। क्यों? क्यों? कि राम काज में तन मनवारा, अरे जो नैनों ने लखा नजारा। तो राम काज में तन मनवारा, जो नैनों ने लखा नजारा। अपनों के कष्ट उबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। और फिर से ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया हमारे नरेंद्र दीक्षित जी कैथा निवासी, आपकी तरफ से बार बार लगातार ये पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है। उधर पानी बरस रहा है, इधर पैसा बरस रहा है। उधर पानी की झड़ी लगी है, इधर रुपयों की झड़ी लगी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। रिंकू दीक्षित जी कैथा निवासी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का स्नेह आया है, धन्यवाद। सुनना जरा, सुनिए। राम काज में तन मनवारा, जो नैनों से लखा नजारा। राम काज में तन मनवारा, जो नैनों से लखा नजारा। अपनों के कष्ट उबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। नरेंद्र दीक्षित जी कैथा निवासी, फिर 100 रुपए का पुरस्कार आया है, धन्यवाद है। अब देखिए हनुमान जी सीता जी से कह के आए थे कि आना पड़ेगा लंका में दोबारा। तो देखिए दोबारा कब गए, कब और वहां क्या कह के आए। लखनलाल को शक्ति लगी है, सारा रामादल और भगवान राम भी रो रहे हैं। वैद्य जी को बुलवाया गया, हनुमान जी गए वैद्य जी को लेने के लिए। अब वैद्य जी के साथ साथ उनका पूरा घर ही उठा के लिए चले आए। वैद्य जी आ गए, उन्होंने बताया कि अगर सजीवन बूटी रातों रात आ जाए तो ही प्राण बच पाएंगे। हनुमान जी को फिर भेजा गया, हनुमान जी वहां गए तो वहां बूटी लेने गए थे, लेकिन पूरा पहाड़ लेके चले आए। और जब बूटी आ गई, वैद्य जी ने वो बूटी लखनलाल को पिला दी, लखनलाल स्वस्थ हो गए। अब हनुमान जी जब वैद्य जी को वापस उनके घर छोड़ने गए तो उनसे कह क्या रहे हैं, क्या बेटे क्या? के बूटी पिला के लखन की लाए जान में जान, लाए जान में जान।
हमारे भैया नरेंद्र दीक्षित की ओर से आई हैं। हाँ। बहुत बहुत साधुवाद दीक्षित जी को धन्यवाद है। और ले लो बेटा, आज गाने नहीं देंगे। रिंकू दीक्षित जी कैथा निवासी, आपकी ओर से 100 रुपए है। एक काम करिए नरेंद्र भैया, जरूर सामने खड़े हो जाओ। एक काम करिए, आप सीधा एटीएम नंबर दे दीजिए हमको। हाँ। सीधे नंबर दो एटीएम। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। सुनना जरा, वैद्य जी को जब वापस छोड़ने गए हाँ। तो हनुमान जी कह रहे हैं, क्या बेटे? बूटी पिला के लखन की लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान। तो वैद्य जी ने कहा, हनुमान हाँ। मैंने तो बूटी का उपाय बताया था, हाँ। लेकिन लाने वाले तो तुम हो। हाँ। अगर तुम बूटी समय पे ना लाते तो कुछ नहीं हो पाता। हाँ। आपके इस एहसान से कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान। अब फिर सुनना कि लाइन में 12 कैसे आ रहा है। सुना। पहली लाइन थी कि राम भक्त उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। हाँ। अब हनुमान जी बोले क्या? कि नारायण नर रूप में आए, नारायण नर रूप में आए। कब आए? नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। क्या बात? तो नारायण नर रूप में आए दिन के बजे थे 12। तो वैद्य जी से हनुमान जी आते समय कहने लगे, क्या? हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। मैं लंका में तीसरी बार फिर आऊंगा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। क्यों? क्यों? विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा और कष्ट मिटाने हित तन धारा। विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। अरे सबकी हुई पौबारा, हमें आना पड़ेगा ए लंका में तिबारा। वैद्य जी से बोल के आए थे कि आना पड़ेगा लंका में तिबारा। तो तिबारा कब गए और वहां क्या बोल के आए? सुनना जरा। भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है, लेकिन भगवान राम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो दुष्ट मर नहीं रहा है। दुष्ट वो पापी मर नहीं रहा है। ना ना बेटे ना। देवताओं ने कहा, प्रभु प्रभु आप रावण को मारने के लिए बार बार कई तरह से प्रहार कर रहे हो, हाँ। लेकिन ये दुष्ट नहीं मर रहा है। हाँ, ये दुष्ट नहीं मर रहा है और ये मरेगा भी नहीं। हाँ। ये मरेगा भी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी वो बाण तो आप चला ही नहीं रहे हैं जिस पर रावण की मौत लिखी हुई है। तो कहा आखिर वो बाण है कहाँ? कहाँ? विभीषण जी ने कहा कि वो बाण मेरी भाभी मंदोदरी ने लंका में कहीं छुपा दिया है। पंचाम सिंह नदावली। पंचम सिंह, अच्छा पंचम सिंह जी जो नदावली से हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। धन्यवाद है। कि सुनना भैया। अब कहा कि आखिर मंदोदरी ने छुपा दिया है बाण, तो कोई ऐसे चतुर व्यक्ति को भेजा जाए कि वो मंदोदरी के मुंह से उगलवा दे कि वो बाण कहाँ छुपाया है। हनुमान जी महाराज को भेजा गया।
हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के लंका पहुंचे हाँ। और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोले रावण महाराज की जय हो, राम महाराज की जय हो, रावण महाराज की जय हो। जय हो। मंदोदरी आई, हाँ। बोली महाराज आप कौन है जो मेरे पति की जय जयकार कर रहे हैं? कौन है आप? हनुमान जी बोले हम तुम्हारे पति के बहुत बड़े हितैषी हैं, हाँ। शुभ चिंतक हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारे पति के सर पर इस समय मौत मंडरा रही है। उनका समय खराब चल रहा है समय। मंदोदरी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ। हनुमान जी बोले क्यों क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मंदोदरी ने कहा स्वामी, हाँ। स्वामी अरे जिस बाण पर मेरे स्वामी की मृत्यु लिखी है, हाँ। महाराज जिस बाण पर मेरे स्वामी की मृत्यु लिखी है, हाँ। अरे वो बाण तो मैंने इस खंबे में चुनवा दिया है। वाह। और जैसे ही मंदोदरी के मुंह से निकला कि खंबे में चुनवा दिया है, हाँ। हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में आए हाँ। और एक गदा उठा के मारी, बोले जय श्री राम। हो गया काम। और वो बाण लिया, चल पड़े। हाँ। चल पड़े, हुआ क्या? क्या हुआ? रावण मरण की राह भी और हुई आसान, और हुई आसान। क्या बात है बेटे? वाह बेटे, तुम भी माहौल बना रहे हो धीरे धीरे। रावण मरण की राह आसान हो गई। कैसे? कैसे? कि रावण मरण की राह भी और हुई आसान, और हुई आसान। कब? क्या? विप्रवेश धर के जभी ले आए वो बाण, ले आए वो बाण, ले आए वो बाण। और जब वो बाण लाने लगे हनुमान जी महाराज, तो सारे दैत्य ये देख रहे हैं क्या? कि कितनी चतुराई से इन्होंने मंदोदरी से ये पूछ लिया कि बाण कहाँ छुपाया है। और क्या? और जब लेके जाने लगे तो सारे राक्षस असुर देख रहे हैं और हो क्या रहा है। क्या बेटे? और देखिए मंदोदरी से क्या कह के आए थे वो। क्या? बोले क्या बोले? कि दुष्ट न्यारे देख नजारे, दुष्ट न्यारे देख नजारे, और सभी के चेहरे पे बज गए 12, जिनमें कलाएं 12। जब दिन के बजे थे 12, अब चेहरे पे बज गए 12। वाह बेटे वाह। चेहरे पे। तो दुष्ट न्यारे देख नजारे, चेहरे पे बज गए 12। तो मंदोदरी से कहा कि हमें आना पड़ेगा लंका में 4 मैं चौथी बार फिर आऊंगा कि हमें आना पड़ेगा लंका में 4। और वो बाण ला करके राम जी को दे दिया। राम जी ने वही बाण चलाया तो रावण की मृत्यु हो गई। और जब रावण मारा गया तो कि विजय राम रावण पे पाए, पुष्प गगन से सुर बरसाए, हर्षित गलियां 4 तो हमें आना पड़ेगा लंका में 4। कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा, हमें आना पड़ेगा
फिर से